ये चीज ही किसके हाथ में दिया है? पृथ्वी किसके का नियंत्रण में दिया है? मनुष्य के नियंत्रण में दिया। इसलिए इस पृथ्वी में कुछ भी करना है परमेश्वर किसके द्वारा ही करेगा? मनुष्य के द्वारा ही करेगा। तब मनुष्य के द्वारा ही करने के समय में परमेश्वर आज हमसे क्या अपेक्षा करता है? हमारा धन दौलत या हमारा बाकी किसी चीज का अपेक्षा नहीं कर रहा है। परमेश्वर चाहता क्या है कि हम उसके हाथ में क्या हो? इस्तेमाल हो। परमेश्वर के हाथ में इस्तेमाल होने वाला सा हम हर एक जन क्या करें? बन सके। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर की आत्मा इसमें क्या कर दिया? वास कर दिया। पवित्र आत्मा हमारे शरीर में वास करके करता क्या है? कि स्वर्ग में रहने के लिए जगह नहीं था, इसके लिए हमारे पास आकर रह रहे। क्यों रह रहे हमारे साथ? क्यों रह रहे? ताकि हमारा जीवन उनके लिए क्या हो? उपयोग हो। तो प्रभु मनुष्य से अपेक्षा करने वाला चीज क्या है? हमारा शरीर। हालेलुया। विषय समझ में है? परमेश्वर हमसे अपेक्षा करने वाला चीज क्या है? हमारा शरीर। क्यों हमारा शरीर? हमारा शरीर को रखकर परमेश्वर अपनी इच्छा को इस पृथ्वी में क्या करना चाहता है? पूरा करना चाहता है। तो हमारे पास प्रभु को देने के लिए क्या है? क्या है? हमारा शरीर ही परमेश्वर के लिए हम क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। समझ में आ गया है? बाकी सब प्रभु का दिया हुआ देन ही है। तो हम परमेश्वर के लिए स्पेशल बोलकर कुछ देना है तो क्या दे सकते हैं? हमारा शरीर। क्यों? किस काम के लिए? परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के द्वारा इस पृथ्वी में क्या हो? पूरी हो। समझ में आया? इसलिए वचन में लिखा है तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर की आत्मा इसमें क्या करती है? वास करती है। याद रखें, इस पृथ्वी का जीवन परमेश्वर से हम मांगते रहने के लिए नहीं रखा गया। नहीं समझ? हम लोग कई बार क्या सोचते हैं? मेरे को मुसीबत आएगा तब किसको बुलाऊंगा? परमेश्वर को बुलाऊंगा। मेरे को जरूरत रहेगा तब किसको बुलाऊंगा? परमेश्वर। इस काम के लिए प्रभु ने परमेश्वर का और मेरा कोई संबंध नहीं है। परमेश्वर का और मेरा बीच का संबंध इसलिए है कि स्वर्गीय परमेश्वर की इच्छा मेरे शरीर के द्वारा इस पृथ्वी में क्या होना है? पूरा होना है। समझ में आया? तो परमेश्वर ने तो अपना जान अपना सब कुछ दे दिया। मैं प्रभु को क्या दे सकता हूं? इसलिए संगीतकार कहता है मैं परमेश्वर को क्या दे सकता हूं? अपने उद्धार का कटोरा लेकर कलीसिया के बीच में मैं क्या दे सकता हूं? गवाही दे सकता हूं। यीशु ने चेलों को भी क्या बोला? तुम सारे पृथ्वी में जाकर यरूशलेम यहूदिया पृथ्वी के छोर तक क्या क्या करो? मेरे गवाह बनो। गवाह किस में बन सकते? किस में बन सकते? हमारे शरीर के द्वारा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामर्थ्य को हम किसके द्वारा प्रकट कर सकते? हमारे शरीर के द्वारा। तो सबसे मुख्य बात परमेश्वर को हम देने वाला चीज क्या है? हमारा शरीर। इसलिए हम रोमियो 12:1 इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया को स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को किसको? शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा। तो परमेश्वर को क्या चाहिए? परमेश्वर को क्या चाहिए? हमारा शरीर। तो हमारा शरीर को कैसे सौंपना है? जीवित पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करके क्या करना है? चढ़ाना। इससे इसका अर्थ क्या है? मैं कोई भी काम करते समय मुझे चेक करना है इससे परमेश्वर की महिमा हो रही है, परमेश्वर इसको ग्रहण करेगा क्या, इसे चेक करना हमारा काम है। यही हम करने वाली सच्ची आराधना, या इसमें क्या लिखा था? आत्मिक सेवा है। इतना कुछ समझ में आया? इसके बाद चौथा स्टेप में आज हम लोग जाएंगे। चौथा स्टेप है
प्रतिज्ञा, ये जो अभी लहू का वाचा जो बांधा जा रहा है, अब लहू का वाचा बांधने के लिए एक मेमना को वहां पर वो लोग इस्तेमाल करते, एक जानवर को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अभी शुरू में सब कुछ बात हो गया, बात होने के बाद में अपना सब कुछ इन्होंने सामने वाले को दिया, सामने वाले से अपने ले लिया। लेने के बाद अब क्या किया जाता है, जो जानवर को रखा गया उसका अब क्या होता है, वध किया जाता है। उसका क्या किया जाता है, वध किया जाता है। तो वध करते समय में मैंने आपको पढ़ाया था उत्पत्ति, उसका 15 अध्याय 10 से लेकर हम पढ़ेंगे। इन सबों को लेकर, हाँ, इन सबों को लेकर उसने बीच से 2 टुकड़े कर दिए। उसने क्या किया, बीच से क्या किया, 2 टुकड़े कर दिए और टुकड़ों को आमने सामने रखा। टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियों के उसने टुकड़े नहीं किए। हाँ, जब मांसाहारी पक्षी हाँ, लोथों पर झपटे, तब अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया। जब सूर्य अस्त होने लगा, सूर्यास्त होने लगा, तब अब्राहम को भारी नींद आई। अब्राहम को भारी नींद आई, और देखो अत्यंत भय और महाअंधकार से हाँ, उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान ले कि तेरे वंश हाँ, पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे, हाँ, और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, हाँ, और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। हाँ, फिर जिस देश के वे दास होंगे, उसको मैं दंड दूंगा, हाँ, और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी, पर वे 4थी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, हाँ, क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। हाँ, और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया, देखो क्या किया गया, एक जानवर को लिया गया, उसको क्या किया, बीच से क्या किया, 2 टुकड़ा किया, बीच से 2 टुकड़ा है ना। ये कलिंगर कैसे काटते हैं, बीच से 2 टुकड़ा। पपया कैसे काटते हैं, समझ में आ रहा ना। ऐसा 2 भाग करके दोनों को कैसे रखेंगे, आमने सामने रखकर। इनका नियम क्या होता था, उसके बीच में से दोनों भी क्या करेंगे, गुजरेंगे। दोनों भी गुजर कर आकर फिर दोनों भी बीच में खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर दोनों भी एक दूसरे के साथ क्या करने जा रहे हैं, उसको क्या करेंगे, वो लोग कबूल करेंगे। इसका उदाहरण इधर यहां पर देखते हैं। परमेश्वर अब्राहम के साथ, अब्राहम के पीढ़ी के साथ क्या करने जा रहा है, परमेश्वर खुद अपनी जुबान से क्या कर रहे हैं, बोल रहे कि ये मैं तेरे लिए क्या करूंगा, करने जा रहा हूं, बोलकर उसके बाद 17 वचन में हम पढ़ते हैं। और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से क्या उठ रहा था, धुआं उठ रहा था, और एक जलती हुई मशाल दिखाई दी। उसके साथ एक जलती हुई मशाल भी क्या किया, 2 चीज दिखाई दे रहा है। क्या क्या, एक है अंगीठी जिसमें धुआं निकल रहा है, और दूसरा है जलती हुई मशाल। तो इसमें देखते समय में ये जो अंगीठी है ये परमेश्वर को दर्शाता है, और जो जलता हुआ मशाल जो है वो किसको दर्शाता है, यीशु मसीह को दर्शाता है। क्यों मैं इस विषय को ऐसा बता रहा हूं, समझने की कोशिश करें। 2 जन क्या करते हैं, वाचा करते। कितने जन, 2 जन। तो 2 जन वाचा करते समय में अब्राहम इधर क्या कर रहा है, अब्राहम इधर क्या कर रहा है, गहरा नींद में। आदमी गहरा नींद में कौन सा कंडीशन में रहेगा, बेहोश काल। तो बेहोश कैसे रहेगा, खड़े रह के, जमीन में क्या हो चुका, लेटा। मैं समझ में आ रहा है। इधर अब्राहम इस बलि के बीच में से नहीं गुजर रहा, अब्राहम क्या कर रहा है, गहरी नींद में लेटा हुआ है। लेकिन 2 जन क्या करना चाहिए, ये वाचा बांधने के लिए कितने जन होना चाहिए, 2 जन होना चाहिए। तो 2 जन के बदले में परमेश्वर किसके साथ बात कर रहा है, परमेश्वर और किसके बीच में ये वाचा चल रही है, अब्राहम के साथ। लेकिन अब्राहम तो क्या कर रहा, सो रहा है, गहरी नींद में क्या कर रहा है, सो रहा है। तो अभी इसके बलि के बीच में से 2 जन को क्या करना है, गुजरना है। तो इधर कौन कौन गुजर रहा है, पहले अंगीठी गुजर रहा है। अंगीठी किस बात को दर्शाता है,
परमेश्वर को। दूसरा वहां पर एक क्या गुजर रहा है, जलती हुई मशाल। जलती हुई मशाल किसको दर्शाता है, यीशु मसीह को। क्यों मैं ये बात को ऐसा बोल रहा हूं, एक साइड में कौन, एक साइड में परमेश्वर, दूसरे बाजू में यीशु मसीह। क्यों यीशु मसीह, क्यों यीशु मसीह, क्योंकि अब्राहम से यह संभव, अब्राहम से यह संभव नहीं है, इसलिए वहां पर अब्राहम के बदले में कौन, यीशु मसीह खुद वहां पर क्या कर रहा है, चल रहा है। इतना आपको समझ में आ रहा है। तो नया नियम के मुताबिक देखते समय में हमारे लिए प्रतिनिधि कौन, आप और मैं इस बलिदान के अंदर से गुजरे थे क्या, इस वाचा में गुजरे थे क्या, नहीं। कौन गुजरा, यीशु गुजरा। इसलिए यहां पर ये बलिदान के बीच में से जो दो जन गुजर रहा है, एक कौन है, खुद परमेश्वर है, दूसरा कौन है, यीशु मसीह है। एक बाजू में कौन है, परमेश्वर है, दूसरे बाजू में अब्राहम खड़ा होना चाहिए था, लेकिन अब्राहम की जगह पे यीशु। क्यों यीशु, क्यों यीशु, अब्राहम का प्रतिनिधि। या अब्राहम किसको दर्शाता है, हम सभी को, हम मनुष्यों को। मनुष्यों का प्रतिनिधि कौन, यीशु मसीह। तो यीशु मसीह और खुद परमेश्वर उसके बीच में से क्या कर रहे हैं, गुजर रहे। तो हमारे बदले में स्वयं परमेश्वर ही इस बलि के अंदर से क्या कर रहे हैं, गुजर रहे। क्यों, हमसे संभव नहीं है, वो ही उसको क्या कर सकता है, संभव कर सकता है। तो यहां पर हमने पढ़ा, ये मरा हुआ लोथ को दो टुकड़ा करके इसके बीच में से दोनों पार्टी को क्या करना है, गुजरना है। एक गुजरते समय में ये कुछ कुछ बातें ये लोग क्या कर रहे हैं, बोल रहे। इसका असली अर्थ क्या है, जैसा ये प्राणी मर चुकी है वैसे मैं खुद के अधिकार के लिए क्या करता हूं, मरता हूं। इसके बीच में से गुजरने का मतलब क्या है, जैसे ये प्राणी खुद क्या हो चुका है, मर चुका है, इसी रीति से मैं खुद के लिए क्या हो गया, मर गया। मतलब जब हम इस वाचा के अंदर से गुजरते समय में हम क्या बोलना, मैं नहीं रहा, कौन जीवित है, मसीह मुझ में क्या है, जीवित है। बपतिस्मा लेते समय यही बोलकर बोलते ना, अब मैं नहीं रहा, अब कौन जीवित है, मसीह मुझ में जीवित है। इसका मतलब क्या है, इस प्रतिज्ञा, इस वाचा के अंदर से जो कोई भी गुजर रहा है उनको खुद के लिए क्या करना है, खुद के लिए क्या करना है। जो कोई इस वाचा के अंदर से गुजर रहा है उसको क्या बोलना है, जैसा ये प्राणी मर चुकी है वैसा ही मैं भी अपने खुद के लिए क्या हो गया, मर गया, मैं मर रहा हूं। ये बोलकर इस वाचा में क्या करना है, भाग लेना। हम विषय, मेरा मेन विषय क्या है, प्रभु भोज में हम भाग लेते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य के साथ में जो प्रतिज्ञा किया है उसमें हम जुड़ रहे हैं। जुड़ते समय में मैं किस अवस्था में रहना है, मैं किस अवस्था में रहना है, मुझे ये बोलना है, अब मैं नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं ना दिखूं बल्कि मसीह मुझ में क्या करे, दिखे। तो इसका असली अर्थ क्या है, इस प्रभु भोज में भाग लेते समय में लेने वाला की तैयारी कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, मैं जिंदा नहीं हूं, कौन मुझ में जीवित है, मसीह मुझ में क्या है, जीवित है। तो इसका अर्थ क्या है, मैं खुद के अधिकार के लिए अब क्या करता हूं, मर जाता हूं, और ये अधिकार को किसको दे देता हूं, आपको दे देता हूं। नहीं समझ में आया? दो जन पार्टी में ऐसे खड़े हैं, तो एक जन ये बोलेगा मैं खुद के लिए मरता हूं और मेरा सारा अधिकार किसको देता हूं, तुमको देता हूं। सामने वाला भी बोलेगा मैं भी खुद के लिए मरता हूं, मेरा पूरा अधिकार मैं तुमको क्या करता हूं, देता हूं। दिया, परमेश्वर हमको अधिकार दिया। उदाहरण के लिए हम देखते समय पतरस को देखकर यीशु बोलता है, तेरे को मैं स्वर्ग का क्या देता हूं, कुंजियां देता हूं, चाबी देता हूं। क्या चाबी का मतलब क्या है, अधिकार। स्वर्ग के कुछ खजानों को
खोल कर उसको पा लेने का अधिकार मैं तुझे क्या करता हूं, देता हूं। परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया है, हमें दिया है। हमारा कर्तव्य क्या है, अपनी अधिकार को किसको दे, परमेश्वर को। तो इस वाचा में जुड़ने वाले हर एक जन इस विषय को याद रखे, अपने अधिकार को क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर को देना पड़ेगी या खुद को खोना पड़ेगा। इसलिए यीशु ने एक बात बोले, मत्ती 16 अध्याय 24 से लेकर हम पढ़ेंगे। मत्ती 16 अध्याय 24 से लेकर। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपने आप का इनकार करे, और अपना क्रूस उठाए, हाँ और मेरे पीछे हो ले। हाँ, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा, जो कोई मेरे लिए अपना प्राण को खोएगा वह उसे बचाएगा। वो उसे क्या करेगा, बचाएगा। तो इससे आपको क्या समझ में आता है, इस वाचा में जुड़ने वाले आप और मैं ना प्रभु भोज में भाग लेते हैं। बपतिस्मा के समय में हमने शरीर लाए थे, प्रभु को अपना जीवन सौंपे थे, सौंपे बोले, लेकिन आज सौंपे हुए हालत में है क्या, कहीं भी अपना ही मर्जी चलता है ना, चलता है नहीं चलता, कई जगहों में हम किसकी मर्जी चलाते, अपनी मर्जी चलाते नहीं चलाते। तो असली में इस वाचा में जुड़ा हुआ आप और मैं करना क्या चाहिए, कुछ भी करे मेरी नहीं, किसकी मर्जी, परमेश्वर। इसलिए यहां पर भी लिखा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है, सबसे पहले वो क्या करे, अपने आप का क्या करे, इनकार करे। अपने आप को इनकार करे का मतलब क्या, मेरी इच्छा के लिए मैं क्या हो गया, मर। जैसे ये प्राणी मर चुकी है, मैं भी खुद की मर्जी के लिए क्या हो चुका, मर चुका हूं, बोलकर उसको अगला कदम क्या करना है, खुद अपना क्रूस को क्या करना, उठाना है, और उसके पीछे पीछे क्या करना है, चलना है। समझाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह गेत्सेमने के बाग में जब प्रार्थना कर रहे थे, तो उनके सामने भी एक सवाल था। क्या सवाल था, बोलिए क्या सवाल था, साइमन बोलो क्या, मेरी इच्छा या पिता की इच्छा, मेरी इच्छा या पिता की इच्छा, यही क्या चल रहा था, बातें चल रही थी। चलते समय में यीशु ने आखिर में क्या फैसला लिया, मेरी नहीं आपकी इच्छा क्या करने दो, पूरी होने दो। तो पिता की इच्छा के लिए खुद को क्या किया, सौंप दिया। पिता की इच्छा के लिए खुद को सौंपने के बाद यीशु ने अगला कदम क्या किया, यीशु ने अगला कदम क्या किया है, अपना क्रूस को क्या किया, उठाया, और यरूशलेम के रास्ते से चलकर कहां तक पहुंचा, कहां तक पहुंचा, स्वर्ग तक, है ना। कहां तक पहुंचे, गेत्सेमने से सफर शुरू हुआ, किधर खत्म हुआ है, गोलगोथा। यही तो मैं पूछ रहा हूं, मैं कौन सा, मैं अन्य भाषा पूछ रहा हूं भाई। किधर से शुरू हुआ सफर, गेत्सेमने से शुरू हुआ, किधर सफर खत्म हुआ, गोलगोथा में जाकर क्या हुआ, खत्म हुआ। तो गेत्सेमने में जब ही है, तब सामने दो प्रश्न है, क्या है, मेरी इच्छा या पिता की इच्छा। ये दो विचारों के बीच में जब बात चल रही थी, यीशु ने किसको चुना, पिता की इच्छा को चुना। मैं क्यों ये विषय को आपको बोल रहा हूं, अब क्या हो चुका, जानवर का वध हो चुका, दो भाग में करके रखा है, दोनों भाग में करके रखने के बाद दोनों व्यक्ति सामने खड़े हैं। तो इसका अर्थ क्या है, जैसा ये प्राणी खुद के लिए क्या हो चुका, मर चुका, वैसे मैं भी जो इस मरा हुआ प्राणी के बीच में खड़ा हूं, मैं भी खुद के लिए क्या करता हूं, मर जाता हूं। खुद के लिए मरने का मतलब क्या है, अपनी इच्छा जो है इस सब के लिए क्या हो जाना, मर जाना। मर जाने का मतलब अब किसकी मर्जी नहीं चलेगी। तो प्रभु का मेज में भाग लेने वाले, प्रभु को अपने जीवन को सौंपे हुए, हमारा जीवन का मेन काम क्या हो,
मेरी इच्छा कभी क्या ना हो, पूरी ना हो। तो मेरे जीवन में किसकी मर्जी क्या होना चाहिए? तो इसलिए यीशु ने बोला यदि कोई, अगर कोई आप में से मेरे पीछे है ना, ये क्यों ऐसा बात बोल रहा है? पहले ही 3.5 साल यीशु ने परमेश्वर का राज्य क्या है खुलेआम क्या कर दिया, बता दिया। बाद में बोला बात ये है, अगर तुमको मेरे पीछे आना चाहोगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अपनी इच्छा के लिए क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। तो यीशु गेत्सेमने के बाग में खुद की इच्छा के लिए क्या हो गए? कैसे मरे? कैसे मरे? यीशु गेत्सेमने के बाग में खुद की इच्छा के लिए कैसे मरे? गेत्सेमने के बाग में। क्रूस तो बाद में है ना। यीशु खुद के इच्छा के लिए कैसे मरे? क्या बोले? मेरी इच्छा नहीं। मन तो करता है मैं अपनी इच्छा को क्या करूं? पूरा करूं। इसलिए बोल रहे हैं हो सके ये कटोरा, ये जो प्याला, ये जो जिम्मेदारी, ये जो काम मेरे सामने रखा है, हो सके मुझसे क्या कर दे? हटा दो। अगर नहीं, आपको लगता है कि मुझे ऐसा ही क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं क्या हूं? तैयार हूं। मतलब यीशु यहां पर खुद की मर्जी के लिए कैसे मरे? कैसे मरे? मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा। ये बोलने के बाद यीशु अगला कदम क्या किया? अपना क्रूस को क्या किया? उठा। अपना क्रूस का मतलब क्या है? यीशु आए किसके लिए थे? किसके लिए आए थे? मरने के लिए ही आए थे। तो यीशु के लिए क्रूस क्या है? यीशु के लिए क्रूस क्या है? मरना। विषय समझ में आ रहा है आपको? यीशु के लिए क्रूस क्या है? मरना। उस क्रूस को चुपचाप वध करने के लिए ले जाने वाले मेमना के समान कहीं भी यीशु ने क्या नहीं किया? जुबान नहीं खोला ना। वचन को पढ़ते ना, उसको सताया गया तो चुप रहा। हाँ, पहला पत्रस 2 अध्याय, हाँ 21वां वचन पढ़िए। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। और तुम भी इसी के लिए क्या किए गए? किसके लिए करके पढ़ते समय आगे लिखा है क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। तुम्हें एक क्या देके गया है? आदर्श देकर गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। तुम भी उसके पद चिन्हों पर क्या करो? चलो। न तो उसने पाप किया, न उसने पाप किया, और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। उसके मुंह से कोई भी छल की बात नहीं निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। किसी को धमकी नहीं देता था। परंतु अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में क्या करता था? सौंपता था। इन वचनों से आपको क्या समझ में आया? यीशु खुद के मर्जी के लिए क्या हो चुका? मर चुका। मरने का मतलब क्या है? फैसला कुछ भी हो खुद के अनुसार नहीं लेते। क्या बोलते हैं? जैसे पिता की मर्जी, जैसी आपकी मर्जी हो। तो यहां पर खुद के लिए मरने के बाद दूसरा स्टेप यीशु ने क्या किए? अपना क्रूस को क्या किए? उठाए। गोलगथा गेत्सेमने से निकलकर कहां तक गए? गोलगथा तक गए, क्रूस उठाकर, और पिता का इच्छा को क्या किया? पूरा किया। यही बात को चेलों के सामने, आज हमारे सामने भी एक खुला ऐलान प्रभु कर रहे हैं। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो सबसे पहले क्या करें? आप तुरंत क्रूस उठाए। पहले अपने आप को क्या करें? इनकार का मतलब क्या? मेरी इच्छा के लिए क्या करना? मरना। मेरी इच्छा के लिए क्या करना? मैं क्यों ये सारी बात आपको मैं बताना चाह रहा हूं? मसीह जीवन ऐसे जिएंगे तो इसका अर्थ क्या कर पाएंगे? समझ पाएंगे। तो क्या करना है? खुद के लिए क्या करना है? मरना है। खुद के लिए मर कर अगला क्या उठाना है? अपना क्रूस क्या करना है?
इधर यीशु का क्रूस आपको नहीं उठाना है ना। कई बार हम लोग किसका क्रूस उठाकर चलते हैं ना, कोई लोग, कुछ लोग मसीह, कुछ क्रिश्चियन लोग किसका क्रॉस उठा के चलते हैं? यीशु का क्रूस। यीशु का क्रूस हम थोड़ी उठा सकते हैं, यीशु का क्रूस को यीशु ही उठा सकते हैं। इधर इसलिए बोला गया तुम किसका क्रूस उठाओ? अपना क्रूस। अपना क्रूस का मतलब क्या है? अपना क्रूस का मतलब क्या है? बोलिए ना। तुम्हें भी किसी काम से ही प्रभु ने क्या किया? बनाया है। इतना आपको समझ में आ रहा है? यहां पर बैठे हुए हम सब जन, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे अनपढ़ हो, अक्ल हो या अक्ल ना हो, मंद बुद्धि हो, कुछ भी हो, बनावटी किसका है? परमेश्वर का। आप देखे होंगे हमें परमेश्वर ने 2 आंख दी, कुछ लोगों को परमेश्वर ने आंखें नहीं दी। बनाया किसने? परमेश्वर ही ने क्या किया? बना। क्यों ऐसा बनाया? क्यों ऐसा बनाया? उनके द्वारा प्रभु इस पृथ्वी पर कुछ करना क्या करता है? चाहता है। तो इसलिए हम अभी जो भी हाल में क्यों ना हो, प्रभु क्या चाहता है? खुद के लिए क्या करें? मरे। हमें जिस काम के लिए परमेश्वर ने बुलाया है, जाना, चुन कर निकाला है, वो उद्देश्य को अपना क्या समझकर? अपना क्या समझकर? अपना क्रूस। क्योंकि मेरी इच्छा को पूरा नहीं करना, पिता का इच्छा को पूरा करना खाने का काम। विषय समझ में आ रहा है? क्रूस इसको क्यों बोला गया? इसलिए बोला गया ये मार्ग बहुत क्या है? सकरा। क्यों सकरा और तंग है? यहां पर अपनी कुछ भी नहीं चलेगी। चलाना है तो चला सकते, चलाना है तो क्या कर सकते हैं? चला सकते हैं। लेकिन हम खुद की मर्जी के लिए क्या हो चुके हैं? मर चुके हैं। मरने के बाद जो रास्ता चलते हैं ये कैसे ही है ना? कैसे रहेगा? इसलिए बोला अपना क्रूस को क्या करें? उठाएं। यीशु के पीछे पीछे क्या करें? चले। यीशु के पीछे पीछे चलने का मतलब क्या है? यीशु का सफर किधर से शुरू हुआ? गेत्सेमने से शुरू हुआ। अंत किधर हुआ? किधर हुआ? गोलगथा। हमारा भी सफर किधर से शुरू होगा? गेत्सेमने से शुरू होगा। अंत किधर होगा? गोलगथा में ही क्या होगा? पूरा। क्योंकि यीशु के पीछे चलने का मतलब यीशु भी उधर ही गए थे, हमको भी उधर ही क्या करना? जाना है। विषय आपको सब कुछ समझ में आ रहा है? तो इसलिए यीशु ने बोले यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो उसको कैसे चलना है? अपने आप को इनकार करना। इनकार करने का अर्थ समझ में आ गया? खुद के लिए क्या होना? मरना। दूसरा, अपना क्रूस को क्या करना? उठाना। इसलिए हम लोग कभी किसी के ऊपर जोर भी नहीं कर सकते कि तुम ऐसा ही चलो, मेरा जैसा ही क्या करो। हम दबाव क्या नहीं कर सकते? नहीं। क्यों? सबका क्रूस क्या है? अलग अलग है। लेकिन याद रखें, शुरुआत गेत्सेमने ही है, अंत गोलगथा ही है। लेकिन सबका क्रूस क्या है? अलग अलग है। लेकिन आपको जानना है मेरा क्रूस क्या है? नहीं समझ में? यीशु का क्रूस क्या था? यीशु का क्रूस क्या था? मरना। मरना। क्यों मरना था? क्यों मरना था? जगत का पाप उठाकर उनको क्या करना था ना? मरना था। बोले तो अरे मैं भी मरने के लिए थोड़ी है। जगत का पाप के लिए यीशु को क्या करना था? मरना था। तो मेरे ऊपर भी प्रभु ने कुछ एक क्या रखा है? योजना रखा है। वो क्रूस उठाकर यीशु के पीछे क्या करना है? चलना है। तो ऐसे अगर हम लोग चलते हैं तो वध किया हुआ मेमने के बीच में खड़े रहकर हम क्या बोलते हैं? हाँ मैं भी इसमें क्या हूं? शामिल हूं। मैं भी इसमें क्या हूं? सहमत हूं। सहमत हूं बोलने वाला अब्राहम को परमेश्वर ने बोला तेरे पीढ़ी पूरा क्या करेंगे? खतना करेंगे। तेरे पीढ़ी पूरा क्या करेंगे? मैं आपको बताया अब्राहम लेटा हुआ है, बीच में चलने वाला कौन? परमेश्वर और यीशु चल रहे। बाद में अब्राहम को बोला गया यदि तेरे को मेरे पीछे आना है, यदि तेरे को इस वाचा के साथ जुड़ना है, क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अपने पूरे पीढ़ी क्या करना पड़ेगा? खतना करना पड़ेगा। हमारे लिए
नए नियम के विश्वासियों के लिए प्रभु ने क्या रखा है? क्या रखा है? रोटी और दाखरस। तो जो कोई इसमें भाग लेता है वो क्या बोलता है? हाँ प्रभु, आपके वाचा के साथ मैं भी सहमत हूं। जब सहमत हूं करके बोल दिया, उधरी बात खत्म। इसका मतलब हमें उसके अनुसार ही क्या करना पड़ेगा? चलना ही पड़ेगा। खुद के लिए मरना ही पड़ेगा, अपना क्रूस को उठाना ही पड़ेगा, यीशु के पीछे पीछे चलना ही पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा? बाद में नहीं बोलना हम पर जबरदस्ती किया गया। क्या किया? प्रभु भोज में भाग लेते हैं तो आप क्या बता रहे? आप खुलेआम क्या ऐलान कर दे? मैं, प्रभु ने मेरे साथ बांधी हुई वाचा में मैं भी शामिल हूं, सहमत हूं करके आप नहीं बोले ना। आप बोल रहे, कैसे बोल रहे हैं? आप कैसे बोल रहे हैं? उसमें भाग लेने के द्वारा आप बोल रहे। जब आप बोल रहे हैं, बाद में आप नहीं बोलना कि हमारे ऊपर क्या किया जा रहा, जबरदस्ती किया जा रहा। इतना आपको समझ में आया? क्योंकि ये सब कार्यक्रम होने से पहले ही ये सब बात बताया गया, बताकर बोला अगर आपको पीछे चलना है तो क्या करो, चलो। तो अभी आप बताओ वचन को लेकर किस बात को अगर आपको समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा, तो आपके लिए जबरदस्ती होगी या वो एक कानून है? वो एक कानून है। मतलब मुझे उसके अनुसार ही क्या करना, चलना ही है। इसलिए हमारे आत्मा परमेश्वर ने इतनी बड़ी किताब क्या करके दिया, लिख कर दिया है। तो अपने क्रूस उठाकर यीशु के पीछे हमको क्या करना है, चलना है। तो खुले ऐलान जब प्रभु ने दिया है, हम भी अगर इसके साथ जुड़ गए तो हमने प्रभु को अपने आप को क्या कर दिया है, सौंप दिया है। सौंपने के बाद आगे जो भी होगा किसकी इच्छा ही होगा, किसकी इच्छा होगा, परमेश्वर की इच्छा। समझो आज मेरा 1000 रुपया क्या हो गया, नुकसान हो गया, हाँ, तो क्या बोलेंगे, प्रभु आपकी इच्छा थी, मेरे जीवन में आपकी इच्छा क्या हुई, पूरा हुआ। मैं चाहने वाला कोई चीज आज मुझे नहीं मिला, तो क्या बोलेंगे, प्रभु आपकी इच्छा थी इसलिए प्रभु मुझे नहीं मिला। आपको धन्यवाद बोलने के लिए होगा, बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? क्यों बोलना चाहिए? अभी कोई जबरदस्ती है? नहीं भाई आपको बोलना ही पड़ेगा, ऐसा कोई जबरदस्ती है नहीं। क्योंकि आपने किसमें हाथ डाला? अभी समझ में आया? अभी आपने प्रभु भोजन में हाथ डाल दिया तो आपको मानना ही पड़ेगा। इसलिए एक बार इसमें हाथ डालने से पहले क्या करें, सोचे। इसलिए पौलुस कहता है समझे बगैर इसमें क्या नहीं करना, हाथ नहीं डालना। क्योंकि एक बार हाथ डाल दिया, आगे से आपका मर्जी नहीं चलेगा। किसकी मर्जी चलेगी? किसकी मर्जी चलेगी? पिता परमेश्वर की मर्जी ही क्या करेगा, चलेगा। तो ये चाहे प्रभु भोज का विषय हो, ये चाहे शादी का विषय हो, या प्रभु के साथ बांधी जाने वाले कोई भी विषय हो जिसमें परमेश्वर हमारा मध्यस्थ बनकर रह रहा है, ये इतना खतरनाक है। पहले ही क्या करना, पहले ही क्या करना, सोचना, फिर इसमें क्या करना, हाँ भाग लेना। ये विषय आपको अच्छे से समझ में आ गया? तो इस प्रकार से मेमना का वध किया गया, दोनों ने अपनी बातों को रखा और बाद में दोनों इस बात के लिए सहमत हो गए कि मैं खुद के लिए क्या करता हूं, मरता हूं। इतना समझ गया? इसके बाद अगला पांचवा पॉइंट है आशीष और श्राप दोनों का बोला जाना। आशीष और श्राप को बोला जाना। अभी क्या होगा, जब ये मैं एक प्राणी को मारा, 2 भाग किया, दोनों जन बीच में खड़े हैं, दोनों ने एक दूसरे से वायदा किया तुम आगे क्या करने जा रहा है ना। जैसा परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तेरे लोग क्या होंगे, नहीं गुलाम होंगे, इतना साल गुलाम रहेंगे, फिर मैं उनको क्या करूंगा, छुड़ाऊंगा। ऐसे सारे बातें बोलकर उसके बीच में से क्या करता है, चलता है। चल के होने के बाद अगला उधरी खड़ा रहकर दोनों भी क्या बोलते हैं, कुछ आशीष की बातों को भी बोलते हैं, कुछ श्राप की बातों को भी क्या करते हैं, बोलते हैं। क्यों ये आशीष और श्राप की बात बोलते हैं?
यदि तू इसके अनुसार चलेगा तो ये आशीषें तेरे ऊपर आएगी। यदि तू इसके अनुसार नहीं चलेगा, आज जो तूने मेरे साथ वादा किया, क्या वादा किया, क्या वादा किया, अभी मैं मर्जी से नहीं चलूंगा, वायदा किया। वायदा करने के बाद अगर तू उसी के अनुसार चलेगा तो मैंने जो प्रतिज्ञा करते समय में जो जो आशीष की बात अभी जो बोलने जा रहा हूं, ये सारी आशीष तेरे ऊपर क्या करेगी, लागू होगा। और तूने पहले प्रतिज्ञा कर दिया कि मैं अपनी मर्जी के लिए मैं मर जाता हूं, और उसके बाद तू उसके अनुसार अगर नहीं चलेगा तो अभी मैं जो जो श्राप तुझे बोल रहा हूं, ये सारी श्राप किसके ऊपर आके गिरेगा, तेरे ऊपर आकर गिरेगा। इतना आप समझ में आ रहा है। तो कुछ आशीषें एक पार्टी बोलेगा, कुछ आशीषें सामने वाला, कुछ आशीषें कुछ श्राप एक पार्टी बोलेगा, कुछ श्राप। क्यों ऐसा बोलते हैं? हम दोनों ने अभी क्या बांधा है, वाचा बांधा है। वाचा में हम क्या करने जा रहे हैं, ये दोनों ने सुना, दोनों ने कबूल किया। इसको आगे अगर पूरा करेगा तो ये आशीष पाएगा, अगर इसको पूरा नहीं करेगा ये श्राप तेरे ऊपर अपने आप क्या करेगी, आएगी। इसको समझाने के लिए व्यवस्था विवरण 28 पे ना, पढ़िए 28 को शुरुआत पढ़िए। यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं हाँ, जो मैं आज के दिन तुझे सुनाता हूँ, मैं आज के दिन तुझे सुनाता हूँ, चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर, इसे पूरा करने को क्या लगाना है, चित्त लगाना है। उसकी सुने, उसकी अगर सुनेगा तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा, श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण हाँ, ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। ये सब आशीर्वाद तुझ पर क्या होंगे, पूरे होंगे। कब होंगे, कब होंगे? चौकसी से, सावधानी के साथ तूने जो वायदा किया उसको पूरा करने के लिए तू जब भी क्या होगा, चलेगा, तब ये सारे आशीष क्या करेगा, पूरा होगा। कई बार आज भी सब जगहों में प्रचार इस प्रकार से चलता है, वचन का खाली निचला भाग, ये जो वचन है अभी जो आपने पढ़े, इसका निचला भाग, ये सारी आशीषें तुझ पर क्या करेगी, आ बरसेगी। इतने अक्खा वचन में से खाली कितना भाग लेंगे, निचल, क्या लिखा है, पढ़ो एक बार, खाली उतना भाग पढ़िए। ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। ये सब आशीर्वाद तुझ पर क्या होंगे, ये महीने का प्रतिज्ञा का वचन, ये साल का प्रतिज्ञा का वचन, ये सब आशीषें तुझ पर क्या करेंगे, आ बरसेंगे। क्या कौन से आशीर्वाद, तो थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, क्या क्या आशीर्वाद। धन्य हो तू नगर में, तू नगर में भी धन्य होगा, धन्य हो तू खेत तू में, खेत में धन्य होगा, धन्य हो तेरी संतान, धन्य हो तेरी संतान, और तेरी भूमि की उपज, तेरी भूमि की उपज, और गाय गाय, भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। ये पूरा आप घर में जाकर पढ़ लो। सब आशीर्वाद है, प्रभु ने क्या करके रखा, लिख के रखा। कई बार इसके ऊपर हाथ रखकर हम क्या करते, प्रार्थना करते, प्रभु ये आशीर्वाद मेरे जीवन में भी क्या करने दे, पूरा होने दे। प्रभु बोलता मैं कहां मना किया, प्रभु कहता मैं कहां मना किया, मैं तेरे लिए तो ये सबको क्या किया है, रखा है। लेकिन ये तब तुझ पर आएगी यदि तू चौकसी के साथ चित्त लगाकर मेरी आज्ञाओं को मानने के लिए तू अगर तैयार रहेगा तो। समझ में आया? मैं ऊपर का भाग नहीं पूरा करूंगा, खाली मैं नीचे का भाग को अगर चाहूंगा प्रभु मुझे देगा। फिर हम प्रभु को क्या बोलेंगे, ये मेरा प्रार्थना को प्रभु क्या नहीं करता, नहीं सुनता है। इसलिए आप मेरे लिए क्या करो, आप मेरे लिए क्या करो। क्यों आप मेरे लिए प्रार्थना करो? क्योंकि मेरा वो क्या नहीं करता, तुम्हारा क्यों नहीं सुनता? क्योंकि ये वचन का ऊपर का भाग मैंने क्या कर दिया, छोड़ दिया। उसमें क्या लिखा है, तू यदि चित्त लगाकर मेरी आज्ञा विधियों को पूरा करने का तैयार रहेगा तब ये सारी आशीषें तुझ पर क्या करेगी, आ बरसेगी। इतना आपको समझ में आया? उसके नीचे आप घर में जाकर पढ़ लो। अगर तू इसको पूरा नहीं करेगा ये सारे श्राप तुझ पर क्या करेंगे, आ बरसेंगे। तब याद रखे, मसीह जीवन में आशीर्वाद मिलना, श्राप मिलना किसके हाथ में, किसके हाथ में, हमारे हाथ में है।
करना क्या पड़ेगा? करना क्या? अपनी इच्छा के लिए क्या हो जाए? मर जाकर परमेश्वर की इच्छा के लिए खुद को क्या करना? सौंपते समय में ये सारे आशीष हमारे ऊपर क्या करेंगे? आएंगे। अगर हम अपने खुद के लिए नहीं मरे तो ये आशीष हमारे ऊपर नहीं आएगी। आशीष के बदले में क्या आएगा? शाप आएगा। इसको समझाने के लिए परमेश्वर ने एक छोटा सा ड्रामा करने के लिए बोला था मूसा को। क्या ड्रामा था? पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 11 अध्याय 26 से लेकर पढ़ेंगे। सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रख देता हूँ। दोनों भी क्या करता हूँ? रखता हूँ। अर्थात यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ मानोगे तो तुम पर आशीष होगी। तो तुम पर क्या होगी? आशीष होगी। और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे और जिस मार्ग की आज्ञा मैं आज सुनाता हूँ उसे तज कर, उस मार्ग को तज कर, जो रूट है वो रूट को छोड़कर, तज कर का मतलब क्या है? वो रास्ते को छोड़कर दूसरे देवताओं के पीछे हो लोगे। दूसरे देवता परमेश्वर को छोड़कर दूसरे देवताओं के पीछे अगर हो लोगे, जिन्हें तुम नहीं जानते हो, जिन्हें तुम खुद क्या नहीं करते? नहीं जानते हैं, तो तुम पर श्राप पड़ेगा। और जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको उस देश में पहुंचाए जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है, तब आशीष गरीजिम पर्वत पर से और श्राप एबाल पर्वत पर से सुनाना। श्राप को एबाल पर्वत से क्या करना? सुनाना। ये आपको ये हमने सिर्फ वचन पढ़ा, इसका अर्थ समझने की कोशिश करें। परमेश्वर कहता है मैं तेरे सामने क्या भी रखा हूं? आशीष भी रखा हूं और क्या भी रखा हूं? श्राप भी रखा हूं। दोनों को मिक्स नहीं किया। दोनों को कैसा किया? अलग अलग रखा। नहीं तो पहले लाइन में एक आशीष, फिर दूसरा लाइन में एक श्राप, ऐसा नहीं किया। आशीष को बिल्कुल अलग, श्राप को बिल्कुल अलग। इसको दर्शाने के लिए परमेश्वर बताता है जब तुम कनान पहुंच जाओगे, क्या करोगे? कनान पहुंच जाने के बाद उधर 2 पहाड़ रहेगा। क्या रहेगा? अब तक ये लोग कनान पहुंचे नहीं है। परमेश्वर मूसा को कुछ आज्ञा दे रहा है। क्या आज्ञा दे रहा है? कनान के अंदर प्रवेश करने के बाद उधर 2 पहाड़ रहेगा। एक पहाड़ का नाम क्या है? गेरिजिम। दूसरा है एबाल। याद रखना, ये नाम को आपको याद रखना है। पहले कौन सा पहाड़ है? गेरिजिम। दूसरा कौन सा है? एबाल। ये नाम आपको याद करना, फुल बाय हार्ट कर लेना। 2 पहाड़ रहेगा। एक पहाड़ जो गेरिजिम है वहां पर से तू क्या बोलना? आशीष बोलना। और एबाल नाम का पहाड़ है, उस पर क्या बोलना? श्राप बोलना। समझ में आ रहा है? परमेश्वर एक ड्रामेटिक आइडिया मूसा को बता रहा है कि मैं कितना तुमको आशीष करना चाहता हूं। तुम अगर इसको नहीं मानोगे तुम्हारे ऊपर कितना घोर अंधकार आने पर है। इसको समझाने के लिए कहा 2 पहाड़ होगा। कुछ लोग इस पहाड़ में होंगे, कुछ लोग इस पहाड़ में। वो आप घर में जाकर उस अध्याय को पूरे पढ़ लेंगे, समझ में आएगा। खड़े रहते समय दोनों पहाड़ के बीच में, दोनों पहाड़ के बीच बोलते समय वो कैसा रहेगा? एक तराई। इधर एक डोंगर है, इधर एक डोंगर। बीच का जो एरिया है, इधर लेवी और याजक क्या रहेंगे? खड़े रहकर मूसा को दिया हुआ व्यवस्था को जोर जोर से क्या करेंगे? पढ़ेंगे। आशीर्वाद का विषय आते समय में वो गरीजिम की तरफ देखकर क्या करेगा? उसको बोलेगा। बोलते समय में गेरिजिम में कुछ लोग उपस्थित है, वो लोग उसके लिए, सबके लिए क्या बोलते जाएंगे? आमीन। क्या बोलेंगे? आमीन। आमीन का मतलब क्या है? ऐसा ही हो। फिर लेवी वहां से खड़े रहकर मूसा की व्यवस्था से क्या पढ़ेंगे? श्राप को किसको देकर पढ़ेंगे? एबाल पहाड़ की तरफ जो खड़े हैं उधर देखकर क्या करेगा? श्राप को पढ़ते समय एबाल के
ऊपर खड़े हुए जितने लोग हैं वो लोग क्या बोलेंगे? आमीन। आपको समझ में आ रहा? दोनों तरफ का पहाड़ को परमेश्वर ने अलग रखा। क्यों दोनों को एक ही पहाड़ पर नहीं रखा? एक ही पहाड़, या तो ऐसे तराई में रखकर बोलना चाहिए था ना। अभी इधर जितने खड़े हैं ध्यान से सुनो, मैं आपको अभी आशीष भी क्या कर रहा हूं, बोल रहा हूं, श्राप भी बोल रहा हूं। बोल सकता था परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर ने दोनों को अलग अलग क्यों किया? परमेश्वर इन दोनों के बीच का फर्क को बताना चाहता है। आशीर्वाद क्या है और श्राप क्या है। परमेश्वर अपने लोगों को कभी क्या देना नहीं चाहता? श्राप देना नहीं चाहता है। इसलिए आशीष को अलग किया और श्राप को अलग किया। परमेश्वर चाहता है कि अपने लोगों को क्या करे? आशीष ही करे। तो इसके लिए कंडीशन रखा है, यदि तुम मेरी आज्ञा को मानेंगे तो तुम्हें क्या मिलेगी? कौन सा पहाड़ से? गेरिजिम। यदि तुम इन आज्ञा को नहीं मानोगे तो एबाल पहाड़ से तुमको क्या मिलेगा? श्राप मिलेगा। इस बात को हम देखते हैं यहोशुआ के समय में पढ़ेंगे। यहोशुआ 8:30 पढ़ेंगे। तब यहोशू ने हाँ इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिए हाँ एबाल पर्वत पर एक वेदी बनाई, हाँ जैसा हाँ। यहोवा के दास मूसा ने हाँ। इस्राएलियों को आज्ञा दी थी, हाँ। और जैसा मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है। बताया किसको गया था? मूसा को, कि ये सिस्टम में 2 पहाड़ क्या करना है, होना है, उधर एक एक वेदी बनाना है। ये सब सिस्टम मूसा को बताया गया था। वैसे ही यहां पर कौन उसको पूरा कर रहा है? यहोशू। फिर से पढ़ेंगे। हाँ। तब यहोशू ने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिए हाँ। एबाल पर्वत पर एक वेदी बनवाई, हाँ। जैसा यहोवा के दास मूसा ने इस्राएलियों को आज्ञा दी थी, हाँ। और जैसा मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है। उसने समूचे पत्थरों की एक वेदी बनवाई, हाँ। जिस पर औजार नहीं चलाया गया था। हाँ। और उस पर उन्होंने यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाए और मेल बलि किए। हाँ। उसी स्थान पर यहोशू ने हाँ। इस्राएलियों के सामने उन पत्थरों के ऊपर हाँ। मूसा की व्यवस्था जो उसने लिखी थी उसकी नकल कराई। और अब ये वे अध्याय को आप पूरा घर में जाकर पढ़ लीजिए। ये सब दोनों बनाने के बाद व्यवस्था विवरण 27:15 से पढ़िए। 27:15। श्रापित हो वो मनुष्य हाँ। जो कोई मूर्ति कारीगर से हाँ। खुदवाकर हाँ। या ढलवाकर निराले स्थान से स्थापन करे, हाँ। क्योंकि इससे यहोवा घृणा करता है। हाँ। तब सब लोग कहे तब सब लोग कहें आमीन। आमीन। अभी आप ये अध्याय को भी पूरा घर में जाकर पढ़ लीजिए। इधर आमीन बोलने का मतलब क्या है? हमने अब तक हमने ऐसे लिखा, समझा। इसका अर्थ क्या है? ऐसा ही हो, है ना? हाँ। और जो गुप्त स्थान में उसको प्रतिष्ठित करता है वह श्रापित है। ऐसे कारीगर का यह हस्तकला प्रभु की दृष्टि में घृणित है। हाँ। सब लोग प्रयुक्त में कहेंगे हाँ। ऐसा ही हो। आमीन का मतलब क्या है? ऐसा ही हो। हमने एक ही अर्थ उसको समझा, लेकिन आमीन का 3 अर्थ है। आमीन का मतलब क्या है? हमने ये बात को क्या किया है? सुना है। पहली बात, ये बात को हमने क्या किया है? सुना है। दूसरी बात, हमने इस बात को समझा है। तीसरा, हम इस बात के साथ सहमत है। लिख के रखो। आमीन का अर्थ क्या है? यहां पर अभी जो जो बात बोला जा रहा है, इसको मैं क्या कर लिया? सुन लिया और समझा, और मैं इसके साथ सहमति हो, इसलिए ऐसा ही हो। नहीं समझा? आमीन का मतलब क्या है? सुना है, मेरे को यह समझ में आ गया, और इस बात के साथ मैं भी सहमत हूं, इसलिए ऐसा ही हो। इसलिए आप और मैं भी जब भी आमीन बोलते हैं, इस अर्थ को समझकर बोलना कि जो जो अभी बोला गया सबको आपने क्या कर लिया है? सुन लिया है, हाँ, समझ लिया है, और इसके साथ आप भी क्या हो? सहमत हो। तब आप बोलना आमीन, ऐसा ही हो। अभी आपको समझ में आया? अभी हम लास्ट एक वचन हम पढ़ेंगे, गलाती 3:13। गलाती 3:13।
मसीह ने मसीह में, जो हमारे लिए श्रापित बना, मसीह ने, तो मैं सुनने में, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, व्यवस्था की श्राप से क्या कर दिया?